एग्जैक्ट 5 करोड़ है। ग्रेटर देन इक्वल टू इसने उसमें ले लिया है, मीडियम में। जी सर। यार ये तो मतलब मीडियम वाले की तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं रही। जी सर वही। तो सर मेजर में भी आ जाएगा, मीडियम में भी आ जाएगा। मीडियम में भी आ रही चीज है ना, वो मीडियम वाला मेजर में भी आ रहा है और माइनर में भी आ रहा है। वही चीज है सर, इसको एक बार देख लेंगे आप नेक्स्ट से। ये मैं देख के बताता हूँ, रुक जाओ थोड़ा टाइम देना मुझे, आज बताता हूँ। जी सर। और कहीं पे किसी को डाउट बच्चा लोग पूछ लो। वांशुपाल, हिमांशुपाल, अरे जो बेसिन फैक्टर्स थे ना, कहाँ पे? तो इसके लास्ट के 3 बता दीजिए, नहीं तो मैं आ रहे थे। ड्रेनेज कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन और लैंड यूज पैटर्न भूल गए थे। रितम, रितम केसरी, रितम केसरी, आकाश गुप्ता। सो क्या लग रहा है? आकाश गुप्ता सर। यस सर। ड्रेनेज कंडीशन के आखिरी के 3 बताओ जो भूपेंद्र ने पूछे अभी। भूपेंद्र फिर से पूछो। बेसिन फैक्टर्स थे, फैक्टर अफेक्टिंग रेनफॉल के। बेसिन फैक्टर्स में लास्ट के 3, ड्रेनेज कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन और लैंड यूज पैटर्न। सर एक मिनट रुक जाइए। सर ड्रेनेज कंडीशन तो जैसे जहाँ पे किसी जगह वर्षा ज्यादा हो जाती थी, जहाँ का पानी वहाँ का नमी जितना चाहता था उतना नमी ले लेता था मिट्टी, और उसके बाद पानी जो ऊपर कुछ बच जाते थे, और कहीं कहीं ऐसी जगह की मिट्टी थी जहाँ पे वर्षा होने के बाद भी वहाँ पे पानी सारा जमीन सोख लेता था। सॉइल और सब सॉइल कंडीशन थी वो जो तुम बता रहे हो भाई। शालीन तुम बताओ। शालीन, शालीन गुप्ता। सर वो रिकॉर्डिंग पे तो नहीं लगा के छोड़ गया? मुझे भी लग रहा है शालीन गुप्ता। वो रिकॉर्डिंग लगा छोड़ जाता है सर, फिर बाद में पड़ता है। इनको रितम केसरी और शालीन गुप्ता को फंसेंगे आज। हिमांशु पाल तुम्हें पता है? यस सर। बताओ बेटा, तीनों कंडीशन फटाक से समझाओ इनको जरा, भूपेंद्र को और आकाश गुप्ता को। सर ड्रेनेज कंडीशन वही है जो सर वर्षा का पानी जो आता है सर रुक जाता है और नालियों में बह जाता है पूरा फसल। और सर क्लाइमेट कंडीशन वही है सर जो सॉइल वाली, जैसे जहाँ ज्यादा बारिश होती रहती है वहाँ पर जो फ्लो ज्यादा होगा, जहाँ वर्षा कम होती है वर्षा कम होगा वहाँ पानी सोख लेगा ज्यादा जमीन। और जो पैटर्न सर थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा गलत, एक्यूरेट नहीं है। बराबर, तुम बताओ बेटा। बराबर, है ही नहीं क्या?
आकाश चलो समझाओ, नेटवर्क। फटाफट समझाओ तीनों चीज। हाँ आकाश चलो तुम समझाओ फटाफट। हम सर हम्म सर ड्रेनेज कंडीशन तो समझा देंगे थोड़ा बहुत। सर ड्रेनेज कंडीशन में ये है, जैसे कि हमारा जब वर्षा होती थी तो भूमि को में जितनी जल की आवश्यकता होती थी वो उसमें समा जाता था। अब उसको जितनी आवश्यकता थी उसने ले लिया, बेटा फिर सर अधिक। वो सॉइल और सब सॉइल कंडीशन है। इसके पहले वाला जिसमें हमने उदाहरण दिया था पुरवर की छत पर, भूपेंद्र की छत पर। सर ड्रेनेज पे तो सर यही है, कुछ ऐसा ही। अमन बताओ। जी सर। सर ड्रेनेज कंडीशन में मतलब जो सर हमारा वाटर होता था, मतलब वो जब बारिश होती थी सर, जो हमारी ड्रेन्स होती थी सर, वो रन ऑफ होकर के उसमें पानी भर जाता था। तो सर जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम अगर प्रॉपरली वर्क नहीं होता तो सर वो क्या कहते हैं सर, उसके थ्रू सर जो हमारा वाटर होता था वो रन ऑफ होकर के आगे स्ट्रीम और उसमें पास होता था। और सर आगे मतलब ये है जैसे ओवरफ्लो हो गई। जी सर। ड्रेनेज सही बोल रहा है, बिल्कुल हमें सही बोल रहा है कि 7 शब्दों में ड्रेनेज कंडीशन का मतलब ये है कि जैसे कि कुछ इलाके होते हैं जिनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक, तो वहाँ रन ऑफ काफी एफिशिएंटली वर्क कर जाता है। ठीक, जैसे आपका मान लो लखनऊ का हुआ, कानपुर का हुआ। और वहीं पे कुछ इलाके हैं जिनका ड्रेनेज बहुत खराब है, जैसे आपका दिल्ली, जरा सी बारिश होती नहीं है कि पानी सड़कों पे भर जाता है। तो वो भी तो एक तरीके से रन ऑफ को डिपेंड कर रहा है। ड्रेनेज प्रॉपर है तो सारा पानी इजीली रन ऑफ होके आपका रिवर्स तक, नहर तक पहुंच रहा है। पर प्रॉपर नहीं है तो सड़कों पे भर के वो पानी खराब हो रहा है। ठीक, अगला बताओ अमन। सर आगे सर क्लाइमेटिक कंडीशन है, मतलब कि सर अगर जैसे स्प्रिंग रीजन जैसे हमारा है जिसमें बारिश होती है, तो सर उसमें अगर हमारा क्लाइमेट है थोड़ा मतलब टेम्परेचर उसका हाई है, तो सर उसके कारण जो हमारा रन ऑफ होता है तो सर उसका वाटर लेवल बढ़ जाता है कि मेल्टिंग हो जाती है स्नो की, तो उसके कारण रन ऑफ बढ़ जाता है। तो सर वो भी जाके इनिशियली उस हमारे लेक्स में मिलता है, तो सर लेवल उसका भी बढ़ता है इसी के कारण। क्लाइमेटिक कंडीशन ये भी होगा। और एक तरह से ये होता है कि सर जब प्रेसिपिटेशन के टाइम पे हमारा कंडीशन थोड़ा इन्वायरमेंट वार्म हुआ, तो ये कह सकते हैं कि सर कुछ जो परसेंट होता है उसका प्रेसिपिटेशन के टाइम वो इवेपोरेट होकर के बैक चला जाता है। तो सर दोनों ही कंडीशन होती है रन ऑफ में। बताओ किसको समझ में आया क्लाइमेटिक कंडीशन? भूपेंद्र समझ में आया नहीं आया? आया सर, आया। बुक से पढ़ेंगे दोबारा तो आ जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन बेसिकली ये डिपेंड करता है बेटा, देखो मान लो जैसे सारी कंडीशंस प्रॉपर एक जैसी चल रही है, सिमिलैरिटी है, ठीक है, हर चीज को एग्जांपल लेके रियल लाइफ एग्जांपल से समझा करो, हमेशा याद रखो। ठीक, सारी कंडीशंस तुम्हारी इक्वल है इसके पहले की, क्लाइमेटिक कंडीशन छोड़ दो। क्लाइमेट में ये फर्क है, बहुत आसानी से बात समझ लो कि एक जगह का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, एक जगह का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ठीक, पानी दोनों जगह बराबर बहा, ड्रेनेज सिस्टम भी दोनों का इक्वलाइज्ड है। ठीक, तो क्या हुआ कि अब मान लो सपोज करो फिर से अपने और इसका ही अभिषेक के घर का ही उदाहरण ले लो। ठीक, तुम्हारे घर में बारिश हुई, तुम्हारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक, पूर्वर के यहाँ क्या कांस्टेंट नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ड्रेनेज में आने के बाद तुम्हारे घर में शायद टेम्परेचर ज्यादा था, इसलिए इवेपोरेशन भी तो ज्यादा होगा, और अदर प्रोसेस से जो वाटर लॉस होता है, हाँ, और जो अदर प्रोसेस से पानी का लॉस हो रहा है वो भी ज्यादा हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो रन ऑफ हुआ वो किसका ज्यादा हो गया? पूर्वर का, बल्कि सारी कंडीशन कांस्टेंट होने के बावजूद। इसलिए ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन तरीके से मैटर करती है। और ये भी हो सकता है कि सपोज करो कि जैसे बारिश हो रही, तुम्हारे यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है पर पहाड़ी इलाके हैं, तो स्नो जो है वो भी मेल्ट तुम्हारी वाली नदी में आ गई, तो पानी तुम्हारा रन ऑफ बढ़ गया। तो अल्टीमेटली क्या कंडीशन से रन ऑफ पे फर्क आया, यही चीज होती है। यार वो देता है एक हेलो, हाँ सर, क्या क्या पढ़ा दिया सर? आ गए बेटा? गुड मॉर्निंग हो गई क्या? अरे नहीं सर, नेटवर्क गायब हो गया था, हम बाहर चले गए थे बार बार। मोबाइल रख के चले गए थे क्या बाहर? अरे सर नेटवर्क पता नहीं अपने आप कैसे चला जा रहा है, फ्लाइट मोड पे कर रहे हैं, फिर चालू कर रहे हैं, फिर आ रहा है, फिर चल जा रहा है। उनको बताओ कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो गया आज। डाटा पूरा खत्म कर लिए।
और जी आखिरी टॉपिक जो था लैंड यूज पैटर्न का, रितम केसरी का लैंड यूज पैटर्न बताया था। सर समझ में नहीं उधर दोबारा पढ़ रहे थे तो उधर नहीं समझ में आया, वही पूछना आप था। ही बताओ बेटा, तुम ही जी बताओ। सर, जी सर। सर मतलब ये लैंड यूज पैटर्न भी सिमिलरली सॉइल वाले से ही कुछ रिलेट करता है सर। इसमें ये होता है कि सर मतलब हर एक मतलब इंस्टेंट अलग अलग जगह पे जो हमारी लैंड का कवर होता है वो सर चेंज होता है, और जो लैंड जिस यूज में हमारी आ रही है वो भी चेंजमेंट होता है। तो सर जो वाटर जब हमारा मतलब रन ऑफ होता है तो सर कहीं कहीं जगह पे जो हमारा लैंड होता है वो उसका यूज मतलब कवर ज्यादा टफ होता है, यानी मतलब उपजाऊ नहीं होती है हमारी जमीन, तो सर वो कम पानी सोखती है। तो उससे ड्रेनेज में मतलब जो रन ऑफ होता है वो सीधे ड्रेनेज में आकर के हमारा सीधे लेक सेक्स में जाता है। वो सर हमारा जो रन ऑफ होता है उसको मैम एक्सटेंड कर देता है। और सर जहाँ पे यूज इसका पैटर्न मतलब लैंड का यूज अलग अलग तरह में होता है, जैसे कि मतलब इरिगेशन के पर्पस में या और कहीं दूसरे पर्पस में, तो सर वहाँ पे ग्राउंड वाटर की जो अवेलेबिलिटी अगर कम है तो सर वो उसे पूरी कर लेगा। तो सर वहाँ पे ये जो रन ऑफ होगा हमारा वो सर मतलब स्मॉल एक्सटेंट पे आ जाएगा। समझ में आया गाइस कि नहीं आया? हाँ सर। नहीं आया तो बोलो। सर आया थोड़ा तो समझा जैसे दीजिए कल दोबारा। आपने भी बताया था कि क्या कहते हैं किसी किसी जगह पे क्या जो सॉइल्स होती है। लैंड यूज पैटर्न, सुनो सुनो सुनो, लैंड यूज पैटर्न में के अंदर आपका धीमे धीमे देखा जाए तो सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें वेजिटेटिव कवर भी आ जाता है, उसमें ड्रेनेज भी आ जाता है, उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस भी आ जाएंगी थोड़ी बहुत, उसमें थोड़ी बहुत ये भी आपकी आ जाएंगी। और क्या था, सॉइल और सब सॉइल कंडीशन। कैसे आप अपने लैंड को किस तरह यूज कर रहे हो ये रन ऑफ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप कुछ ना करो, आप लैंड में पूरा तालाब ही बना दो, ठीक, पूरा पानी स्टोर हो गया। आप फील्ड को एग्रीकल्चरल पर्पज से यूज कर रहे हो तो पानी आपकी सॉइल भी अट्रैक्ट करेगी, फिर रन ऑफ होगा। ठीक, आप अपनी जमीन को कैसे यूज कर रहे हो ये रन ऑफ पे डिपेंड करता है, बस साफ शब्दों में ये है। ठीक, अब वेजिटेटिव कवर कैसे आया, आपने जो वो नहीं होते छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक, वो खूब सारे लगा दिए तो पानी बहुत ज्यादा खींच लेगा। आपने धान लगा दी तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट अलग है। आपने पालक की खेती कर ली तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। पेपरमिंट लगा दी तो उसकी तो रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो ये आपका क्या है, लैंड यूज पैटर्न है, तो रन ऑफ उसी पे डिपेंड करता है। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। सर ना आया तो बता दो। हाँ गया सर। सर जो उससे ऊपर वाला जो और फॉर्मूले कोई थे ना सर वो थोड़े समझ नहीं आए थे। फॉर्मूले डिकेन सूत्र पुरवर पुरवर कभी आ जाता और खिला हुआ है। भूपेंद्र तुम्हें समझ में आए थे मामले? भूपेंद्र समझ में नहीं आता, नेटवर्क नहीं रहता है कि बोलते नहीं है लड़के। हिमांशु पाल, यस सर। दोनों फॉर्मूले समझ में आए? डिकन सूत्र वो वाला कौन सर? डिकन फॉर्मूला और रेस फॉर्मूला बताए थे कल। यस सर बताए। वो समझ में आया था बेटा? हाँ गया सर। जरा बताओ फिर से, रितम को थोड़ा समझाओ। यहाँ गए अमन, बताओ बेटा, फटाक से बताओ। सर इसमें क्लास भी खत्म होने का टाइम हो गया, वो आने लगा।
सर वो उसमें मतलब दो फॉर्मूले थे सर, एक डेकन्स फॉर्मूला था, एक रेव फॉर्मूला था। तो सर पहले डेकन फॉर्मूला हमारा बता रहा था सर, इसमें जो क्यूमैक्स हमारा है जो कि है सर पीक फ्लड, वो सर क्या था, K1 इंटू A⁴ था। तो सर इसमें जो K1 हमारा है वो सर एनुअल रेनफॉल की वो एक वैल्यू, मतलब अगर हमारी जो एनुअल रेनफॉल होगी सर, अगर वो 2500 mm अगर उसकी वो होगी सर, क्या कहते हैं, डेप्थ होगी सर, डेप्थ कह सकते हैं, तो सर उसकी वैल्यू 50 होगी। अगर सर वो हमारी 750 टू 1000 mm की डेप्थ की रेनफॉल में मतलब बीच में लाई करेगा तो सर इसकी वैल्यू 5 होगी। तो सर यहाँ से इस मतलब इससे हम यहाँ पे फॉर्मूले में 5 की वैल्यू रख लेंगे। और सर जो ये हमारा ए है मतलब एरिया सर, ये कैचमेंट एरिया जो होगा हमारा स्क्वायर किलोमीटर में, वो सर उसकी वैल्यू रख करके ये हमारा डेकन फॉर्मूला, इससे हमें सर पीक फ्लड की वैल्यू पता चल जाती है। और दूसरे सर रेव्स फॉर्मूले से ये होता है कि इसमें सर अलग वैल्यू दे रखी है कि सर अगर हमारा हिली एरिया में ये हो रहा है तो सर उसके लिए हमारे पास 20 वैल्यू दी है K2 की। और अगर सर हमारा एरिया जो है वो 80 टू 160 किलोमीटर है, सी मतलब समुद्र के आसपास 80 टू 160 किलोमीटर के आसपास, तो सर इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी। और अगर सर जो हमारा एरिया है वो 80 किलोमीटर के अंदर ही आता है सी से, तो सर इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। समझ में आया? यस सर हेलो। हाँ हाँ सर। सर अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ा ये पूरा? आज बेटा डाउट सेशन चल रहा है। और सर वो जो आपने कहा था डेक्कन फॉर्मूला का जो 1000 से 2500 तक था, वो सर 14 टू 28 था। अच्छा समझे सब कि नहीं समझे? यस सर। समझ गए।